आसमान में फूलों की बरसात हो गई, आसमान में फूलों की बरसात हो गई। ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। से हो गई, ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। आसमान में फूलों की बरसात हो गई, आसमान में फूलों की बरसात हो गई। ओ गौरा शादी शंकर से हो गई, मैया जी की शादी शंकर से हो गई। दरबार की जिन भक्तों को आनंद आया हो, वैसे तो आप हाजिरी लगा नहीं रहे हैं, दरबार में बैठे हैं, हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, तो एक बार हाजिरी बोल सच्चे दरबार की। देखिए इनका साथ क्या है, आप लोग की हाजिरी होनी चाहिए ना, हाजिरी लगा रहे हैं, आपकी भी हाजिरी होनी चाहिए ना। बोलिए सच्चे दरबार की। माता रानी के दरबार में जो आते हैं कभी निराश और खाली हाथ नहीं जाते, माता हमेशा कुछ ना कुछ देती है। मगर माता रानी खाली कभी किसी को नहीं भेजती, मगर श्रद्धा और भाव तो आपका ही चाहिए ना। आपके पास श्रद्धा भाव नहीं है तो आप खाली ही जाएंगे ना। तो इसीलिए बीच में आपको श्रद्धा और भाव के साथ क्या करना है, मीठी मीठी तालियां भी बजानी है। हाँ, और आज आपको बताने जाते हैं भजन के माध्यम से कि नारी का भाग्य क्या है और किसने लिखा और कैसे लिखा है। क्योंकि नारी का भाग्य, हम जब माता के दरबार में जाते हैं तो सभी जरूरी नहीं कि एक ही चीज ही करना होता है। सभी ने, माता ने सबके अंदर अलग अलग गुण दे रखा है। हम भजन के माध्यम से आप लोगों को माता का गुणगान करवा रहे हैं। आप नहीं कर सकते लेकिन आप ताली जरूर बजा सकते हैं, क्योंकि उससे माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लगती रहेगी।
और जिसकी हाजिरी लगती है हमेशा मन की मुरादें उसी की पूरी होती है। तो सभी एक बार मिलकर जोर से बोलिएगा, सच्चे दरबार की। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले, सच्चे दरबार की, माता के प्यार की। ये जो भजन है ये इस संपूर्ण ब्राह्मण की सब नारियों को समर्पित है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि नारी हमेशा त्याग और बलिदान करती हुई आई है। अगर नारी नहीं होती तो ये सृष्टि नहीं होता। सृष्टि का संचार वही नारी करती है और नारी को सत सत नमन। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे खूब सताया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का त्याग, बहुत त्याग है नारी के। इस त्याग को आप देखेंगे संपूर्ण माता। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। हाँ, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे खूब सताया है। नारी का भाग भगवन। आपके बीच एक कथा के माध्यम से, कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्वश्रेष्ठ दर्जा माँ का होता है, तो कुछ प्रण उसके लिए बेटों के भी होते हैं ना। कुछ बेटे क्या करते हैं, माता के लिए माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है। 4 बेटों को माँ पालती है, मगर 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। ये है बचपन में माँ जब जन्म देती है बच्चे को, कभी ये नहीं सोचती कि इसे कुछ हो जाए। बड़ा संभाल कर रखती है, गीले में खुद सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है। सर पे साया ना होने के बाद आगे एक कथा के माध्यम कथा सुनाना चाहता हूँ आपको। एक कथा के माध्यम से, एक माता थी, एक माता की कथा है। उसके बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। बहुत गरीब परिवार से वो माता थी। उसका एक छोटा बेटा था। घर घर जाती थी, बर्तन मांजना, जूठे बर्तन धोती थी, लोगों का काम करती थी। और काम काज करने के बाद जब घर आती थी तो क्या होता था, खुद लाती थी, थोड़ा बनाती थी, नहीं है बच्चे को बिठाती थी, बच्चे को खिलाती थी। थोड़ा बचता उसके बाद ही आप खाती थी। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता चला गया, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता चला गया। ये सब उन भाइयों को मैं समर्पित करता हूँ और इस कथा के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर इसमें थोड़ी सी भी ठेस लगे किसी को या किसी बहू को या बेटी को तो मुझे क्षमा कर देना। बिल्कुल, उस माता ने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया और बड़ा किया। अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दी, बच्चे को उच्च शिक्षा दी। देने के बाद बच्चे को नौकरी पे लगाया।
नौकरी पर जाता है बच्चा और माता को भूल गया। नौकरी पे जाने के बाद माता को भूल गया, धीरे धीरे उच्च दर्जे पे जाता गया। कहते हैं ना कि माता के जब जाने के बाद दूर बच्चा एक बार लगता है कि नहीं लगता। माता कितना रोती है, बिलखती है। ये उस समय की घटना है जिस टाइम पे मोबाइल या कोई डाकिया पोस्टमैन नहीं हुआ करता था। उस बच्चे को उच्च कराया, उच्च शिक्षा देकर उच्च गद्दी पर बिठाती है माता। ये माता का बलिदान है। मैं इस माता के बलिदान को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। धीरे धीरे उच्च से आया, उसने ये नहीं देखा मेरी माँ एक टूटी झोपड़ी में बैठी है। टूटी झोपड़ी में माता रहती है और जैसे तैसे अपने दिन चलाती है, खाती है, कहीं से लाती है। और माता का क्या था कि जब उसका बच्चा बचपन में खेलते हुए गिल्ली डंडे से बच्चे के आंख में गिल्ली लग जाती है तो क्या होता है, उसकी आंखें चली जाती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, उस जमाने में वैद्य हुआ करते, सब कुछ किया, डॉक्टर भी थे। तो एक जगह सलाह क्या दी कि इस बच्चे की आंख आ सकती है, इस बच्चे की आंख आ सकती है। यदि इस बच्चे को कोई अपनी आंख दे तो कौन है वहां? किसने बलिदान दिया? माँ ने। वो बलिदान माँ का था। माँ ने अपनी एक आंख निकालकर बच्चे को दे दी और माँ स्वयं एक आंख से उसका नाम रख दिया गया। गाँव में आप जानते होंगे पुराने समय में अगर गांव में किसी का एक अंग भंग हो जाए या किसी का कोई हो तो उसको नाम दे देते हैं। एक माता ने इतना बड़ा बलिदान दिया और ऊपर से एक नाम लिया, काणी, काणी का बेटा। देखिए कितना बड़ा माँ बलिदान देती है। उस माँ के बलिदान को वो बेटा भूल जाता है। कैसे भूलता है आप ये देखिए। पहुंचा, विदेश में जाता है, विदेश चला जाता है। यहाँ माता के पास एक कुछ नहीं है। सब माता ने अपनी खेत, जमीन, प्रॉपर्टी जो भी थी वो बच्चे को सब बेचकर एक झोपड़ी भी वो गिरवी रख देती है। मेरा बेटा विदेश जाएगा, बड़ा अधिकारी बन के आएगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। एंड में देखिए उस माँ का बलिदान। अगर हृदय से सोचेंगे तो उस माँ का बलिदान देखिए। बेटे ने माँ को कुछ नहीं कहा, ना तो माता की सुध लेना भी भूल गया और यही भूल गया मैं कौन था और कहाँ से था। बताइए, तो बलिदान है ये। इसीलिए कहा नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। ये भाग्य बनाया है। बेटा वहां रहकर माता यहाँ रोती है, बिलखती है, मेरा लाल कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या होगा मेरा लाल। मगर बेटा वहाँ उच्च अधिकारियों में रहने लगा। उस माँ की नाम को भूल गया। कहता है मुझे लाज आएगी, मेरे बड़े बड़े अधिकारियों में बैठ हो गई है। बहुत बड़े अधिकारियों में पहुंच गया है बेटा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तो बेटा वो गोद को भूल गया, उस समाज को भूल गया, उस आंचल को भूल गया जिस फटे आंचल पर सोता था। माँ उस पर सुलाती थी और खुद ना ऊपर जब बेटा बड़ा हुआ तो नीचे आसन डाल सो जाती थी। बेटा विवाह कर लेता है। वहां पर विवाह कर लिया बेटे ने, घर बार बसा लिया और बेटे उसके 2 बेटे होते हैं और एक सौभाग्य से नहीं दुर्भाग्य से एक बेटी का जन्म भी होता है। दुर्भाग्य से होता है। तूने एक बेटी का दिल दुखाया है, वो भी तो किसी की बेटी थी ना। इसलिए भगवान ने उसको बेटी स्वरूप, उस माँ की सेवा स्वरूप में उसको एक बेटी दी। वो बेटी का पालन करता है, बच्चों को भी उच्च शिक्षा देता है। अचानक क्या होता है, अपने संस्कारों को कहते हैं ना कि अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम कितना पढ़ लिख जाएं, कितना बड़े हो जाएं, अपने संस्कार कुछ तो याद रखते हैं, नहीं भूलते। ये सत्य है ना माताओं, अपने अधिकारों को हम नहीं भूलते। तो उस बेटे ने बैठे बैठे एक दिन टेलीविजन देख रहा था। उस जमाने टेलीविजन देख रहा था, उस पे कहीं एक आस्था
चैनल चल पड़ा। एक महान संत उसमें एक कथा कह रहे थे उस माता के ऊपर। वो कथा क्या है, उस कथा को सुनिए, उसके बाद अमल करिए कि बेटे पे क्या गुजरी। वहाँ माता का क्या होता है, धीरे धीरे बाट देखती है, बाट देखते देखते बेटा नहीं आया, रोती है, बिलखती है माता, और धीरे धीरे माता का देहांत हो जाता है, तड़पते ही तड़पते। फिर माता क्या कहती है, वहां सत्संग के माध्यम से कथा चल रही थी, एक महाराज श्री सुना रहे थे उसमें आस्था के चैनल में कि कौन कहता है कि सबसे बड़ा बलिदान कन्यादान होता है। ये तो सरासर है कि कन्यादान बड़ा होता है, मगर इसमें सबसे बड़ा दान माता का बलिदान होता है। इसमें सबसे बड़ा बलिदान उस माता का होता है जो अपने बेटे को ही आपको दान कर देती है। बोली सच्चे दरबार की। यह एक अटल सत्य है उन माताओं के लिए और उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। उस माता की उसे कथा चल रही थी, बोले कन्यादान के समय जब ब्राह्मण कहता है कि आप वर से कहता है ना हाथ बढ़ाइए, तो वहां पर कोई कन्यादान नहीं आप मांगते हैं, कोई आपको कन्या नहीं आप मांग रहे होते हैं, तो उस टाइम आप कन्यादान नहीं कर रहे होते हैं। वहां घर बैठी माता अपना लाल दान कर रही होती है, अपना लाल दान कर रही होती है। इसको आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका भी साक्ष्य देता हूँ। आप पराए घर से जाती हैं, वहां पर क्या होता है, आप इसको मायका बताती हैं और उसको अपना घर बताती हैं। माता ने आपको क्या किया, जब बेटा कुंवारा था तो माता के समक्ष बैठता था और ये कहता था माँ, माता के हर सुख दुख को पूछता था। आते ही आता था माँ, माँ बिलख जाती थी, मेरा बेटा आया है, थक कर आया होगा, काम से आया है। तो करते क्या कहती है माता, पानी लेकर आएगी, बेटा तूने कुछ खाया? बेटा भी आता था, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, माँ कुछ खाने को लाओ। बैठा था। आज उस माता का बलिदान देखिए, जब बेटी को लेकर घर आती है वधू को, तो क्या कहती है, जब बेटा आता है धीरे धीरे, मैं उन बहुओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप एक माँ छोड़कर आए हैं, वो माँ पर आई थी, जिसके घर माँ आई है वो माँ आपकी माता है, उसकी सदैव इज्जत करिए, सदैव उसको मानिए। जब आती है माता तो बेटा क्या करता है, माँ क्या बलिदान देती है, बेटा आज से मैं पराई, कहते हैं ना बेटी, बेटा बेटा क्या करती है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, कहते हैं ना। तो इसी बात से कहा कि माता ने बलिदान कितना बड़ा दे दिया कि बेटा ही आपको सौंप दिया। कन्या देकर तो आप मायके से कभी नहीं बिगड़ती ना। अगर आपके पति ने थोड़ा सा कटु शब्द कहे तो आप मायके के फेवर में बोलती हैं। कभी आपने ये सोचा कि वो बेटा जब आता था पहले माँ हंसती थी, खिलखिलाती थी, आज पड़ोसन बन चुकी है। कहिए वो माँ तरसती है, मेरा बेटा आएगा और मेरे पास बैठेगा, मगर नहीं होता। माँ ने बलिदान दिया है। बेटा आता है सीधा, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं, फिर सुनो जी और ओजी में हो जाता है ना। उस बेटों को मैं कहना चाहता हूँ, उस माँ ने क्या कहा, मैंने तुझे पाला, उस माँ ने पाला, पैदा किया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माता ने उसके बाद पालती है, उसको अच्छी परवरिश देती है और आपके लायक बनाती है। अगर इस लायक ना बनाया होता तो कौन उसे अपनी कन्या दान करने आया होता। ये परवरिश सब माँ के ही तो संस्कार होते हैं, इसमें पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। पर माता ने क्या कहा, मैंने इसे पाला, मैंने ही इसे बड़ा किया, मैंने इस लायक बनाया, परवरिश की, और आज सब कुछ बनाकर मैं तुझको बेटा दान देती हूँ। वो बेटा माता ने दान कर दिया।
कहती है जो मैंने कमाया, बेटा तू कमाता है ना, कल माता लड़ने लग जाती है, बहुएं सास की कहती हैं। कभी आप मायके में आपकी माता से लड़ाई होती थी और आपको अगर माता कहती थी ना कि तूने यहाँ सब्जी कैसी बनाई, तो पता है आपके क्या वचन होते थे? ए चुपचाप खा लो, बैठ जाओ, जैसा मिला है वैसा खा लो। और वही माता अगर आपको ससुराल में कहती है तो आपके क्या वचन होते हैं? आप मुंह बनाते हैं और एक साइड बैठ जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी तो वही माँ है। अगर उसने आपको पैदा किया, बड़ा किया, तो इसने भी आपको जीवन भर के लिए अपना लाल सौंप दिया। मैं सब माता बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि उस माता ने क्या बलिदान दिया। आप उसको मुंह बनाकर बैठ जाती हैं और उस माता से नहीं बोलती। माता अकेली पड़ी है, कोने में बैठी है, एक पड़ोसी बना दिया उस माता को। आप अपने घर में अपनी माता को भी सास रखा थी, सब रहता था। उस माता को देखिए क्या हाल कर दिया आप। वही उस माता से आपने कहा होता तो संत जी कहते हैं कि उस माता ने जवाब दिया कि बेटा आज मैंने इतना पाप तो नहीं कर दिया, सिर्फ बेटा तुझसे मैंने 2 रोटी का ही तो हिसाब मांगा था, मैंने थोड़ा कर्जा ही तो मांगा था बेटा, 2 रोटी का। उसके बाद बच्चों को वो रोटियां भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं, बहुत महंगी पड़ जाती हैं। क्या करते हैं? आज आप पे 2 रोटी भी अगर ला रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं? किससे कमा रहे हैं? उस माँ से ना। ये परवरिश कहाँ से पाई? उस माँ की क्या बलिदान। माँ कहती है आप लड़के अलग हो जाती है, चले जाता है वो बेटा, माता से लड़के बहू को लेकर अलग हो जाता है और माता वहां अकेली पड़ी होती है। तो चोरी से जब मिलने आता है तो क्या कहती है माता? बेटा तू मुझसे मिलने आया है, बहू को बताया या तूने बोलकर आया है या चोरी से आया है? जब बेटा मिलकर जाता है तो पता है क्या कहती है? हो आए अपनी माता के पास, दे आए होगे पूंजी, कितना दे आए, क्या कर आए? और वो माता बेटे से कहती है बेटा मेरे पास तू मिलने आता है, मुझे दूर से ही देख जाया कर, मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी बेटा। तू आता है, तुझसे बहू लड़ती है ना, परेशान करती है तुझे, बेटा तू मत आया कर। और खास कर बेटा जब तेरी तनख्वाह मिले तो बिल्कुल मत आया कर बेटा, बिल्कुल मत आया कर बेटा। तू मुझे कुछ बेटा देकर नहीं जाता, माता को कुछ नहीं देता, फिर भी बेटा माँ का क्या है? कहता है एक सज्जन मिलते हैं, बोले माता से मिलकर आए हो? माता का हाल चाल पूछा, माता तेरी बीमार है। तो उस बच्चे का जवाब सुनकर उस सज्जन की आंखों में आंसू आ गए और वो कहते हैं माता को तो कोई कमी नहीं है, मेरी माता के पास तो पेंशन आती है, सब कुछ आता है। मेरी माता कितना खाती है, क्या करती है माता? अरे है बुद्धि, कहाँ गई तेरी वो बुद्धि? माता क्या खाती है? माता तो जब भी उतना ही खाती थी, उसे 4 गुना तुझको खिलाती है। वो माता तो माता है, सब कुछ निभाती है, निभाती है माता। उस माता का बलिदान तो देखिए ना, क्या बेटे ने जवाब दिया कि माता तो सब कुछ करती है, सब माता का रहता है। अब मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि कुछ ना करके बस एक बार माता से जब आते हैं आप, अरे आपको तो माता ने सौंप दिया, फिर बेटी माता कहती है कि बेटा मेरे पास ना आया कर और तुझे कुछ कमी लगे, बेटा मेरे पास कुछ जुड़ा है ले जाना। उस माता का बलिदान देखिए कि कुछ पड़ा है बेटा ले जाना। मैंने किसके लिए रखा? एक दिन बहू के साथ आती है, बेटा बहू को एक बार लाना,
और सिर्फ बच्चों को मुझे मिलवा कर ले जाना। वो माता क्या देखना चाहती है, उसका बचपन देखना चाहती है अपने बच्चे का, और बचपन कहाँ से देखती है। जब आपके भी एक पुत्र उत्पन्न होता है, वो माता बचपन देखती है, फिर उसमें लग जाती है माता। तो कहती है, माता का एक बलिदान सुनकर, एक जवाब सुनकर गदगद हो गए और कहते हैं, बेटा मैंने इसे पैदा किया, इसे पाला बड़ा किया, तेरे हाथ में सौंप दिया, मेरे लाल का ख्याल रखना। मेरा समय आ गया, मैंने सब कमाया, बेटा भी कमाया, ये मेरी कमाई है, मैं आज तुझको दान देती हूँ, और जितना तूने कमाया वो भी तुझे देती हूँ, और तेरी कमाई भी तेरे पास देती हूँ। जो मैंने कमाया, ये मेरी खेत है, ये मेरा जमीन है, ये मकान है, ये ज्वेलरी है, बेटा मेरे कुछ काम की नहीं, ये सब मैं तुझको देती हूँ। आज उस माता का बलिदान देखिए, वो बहू वहीं फूट फूट कर रोती है, और माता अपने प्राणों को त्याग देती है। माता अपने प्राणों को त्याग देती है। इस माध्यम से मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। इस कथा के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, आप। एक दिन आपने भी तो माता बनना है। आज आपके साथ जो हुआ, आपने जो किया, कहते हैं ना, ये धोखा ही तो हुआ ना माता के साथ। इसके दरबार में कहा गया है, किसी के साथ किया हुआ धोखा दूसरे के हाथ 10 गुना वापस मिलता है, 10 गुना वापस मिलता है। ये नारी का भाग्य है। नारी बेटी बनकर बलिदान देती है, माँ बनकर बलिदान देती है, एक जगह बहू बनकर भी बलिदान देती है। कहते हैं नारी का भाग्य सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको उनका दोष लगाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको विष का प्याला पिलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन।
उनको, उनके पति ने उनको देखो पत्थर बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन। द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। हाँ, द्रुपद जैसी नारी को सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन। और इस कलयुग में कहीं ना कहीं नारी पिसी रही है। नारी, अब आती है दहेज की बारी। कलयुग की सच्ची घटना है ये कलयुग की सच्ची घटना है। ये कलयुग की सच्ची घटना में कहते हैं बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। रामायण के एक भाग में महाराज जनक जी के द्वारा कहा गया है, क्या कहा गया है? कहते हैं कि बेटी का प्यार पिता से ज्यादा किसी को नहीं होता, और बेटी भी सबसे ज्यादा प्यारी पिता को होती है। कहीं ना कहीं बेटे से है तो पिता की बारी बेटे पर है। बेटी जो है पिता के लिए, एक आध पिता को कहना चाहता हूँ, बेटियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ समय कुछ बेटियों के लिए क्या होती हैं बेटियां, क्या होती हैं? सबसे ज्यादा लाड़ और प्यार बेटियां पिता को करती हैं। सबसे ज्यादा लाड़ पिता को करती हैं। पिता भी देखता है। महाराज जनक जिस टाइम सीता जी के समय की बात है, जब शादी का समय आया और जब विदाई का समय आता है तो महाराज जनक का क्या हाल होता है, क्या हाल होता है। फूट फूट कर रोने लग जाते हैं महाराज जनक। क्यों? आखिर पिता ही क्यों रोता है? उस बेटियों के लिए पिता ही रोता है। पिता का बलिदान देखिए। जब पिता हारा थका घर बाहर आता है, घर में बैठता है तो सबसे पहले बेटी देखती है। बेटी क्या कहती है कि पिता को फेस देखकर, बेटा नहीं, कभी आप बैठिए आराम से, पहले शांति शांति माता। बेटियां क्या होती हैं? बेटियां, एक बेटी को आप मेले में लेकर जाइए। मेले में जाते हैं ना, जब पिता अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो बेटी होती है, और बेटे को भी लेकर जाते हैं तो बेटी क्या खरीदती है आप जानते हैं? बेटी एक गुड़िया खरीदती है।
स्वाद सच्चा का सामान खरीदती है। क्यों? बलिदान है बेटी। बेटी को सजाना आता है, कभी तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं आता। कभी आप बेटे को एक गुड़िया दिलाइए, वो क्या करता है, आएगा उसके हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, उसको टेढ़ा करेगा, कुछ करेगा और बिगाड़ कर फेंक देगा। उसी जगह जब मेले में पिता के साथ बेटी जाती है तो बेटी को दुकान पर और बेटे को जब लेकर जाते हैं ना, तो पिता से बेटी क्या मांगती है? गुड़िया। उसको सजाने का, सजा का सामान मांगती है। कहती है मुझे गुड़िया चाहिए। और बेटा क्या मांगता है? ये सच्ची घटना है, ये आप लोगों के साथ भी होती है। बेटा मांगेगा क्या? मुझे बंदूक चाहिए, मुझे ये तलवार अच्छी लग रही है, मुझे ये गाड़ी खिलौना चाहिए जिसको वो तोड़ सके, उससे खेल सके, नुकसान कर सके। और एक पिता के लिए बेटी क्या मांगती है? गुड़िया। उसको घर लाएगी, सजाती है, संवारती है, नए नए उसको कपड़े पहनाएगी, उसको कपड़े पहनाती है और सजाती है और सजा कर रखती है। वो बेटी है ना, वो बेटी है, बनाना जानती है, बिगाड़ना नहीं। तो एक कलयुग की ही घटना पर है ये कथा कलयुग की घटना पर है। जब पिता हारा थका जब घर आता है, जनक जी को वो समय याद आ रहा है, उनका आंगन सोना होने वाला है जनक जी का। कहते हैं आज बीच आंगन में खड़े होकर जनक जी ने ये वचन कहे। कहते हैं वो समय याद करते हैं, मैं आता था, बेटी भागती आती थी और बेटी क्या कहती थी? एक वेश को देखकर, एक मुखमंडल का तेज देखकर बेटी पहचान लेती थी, मेरे पिता को प्यास लगी है, उसे ठंडा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए, उसको सुस्ताना है, बैठना है। भाग कर जाती थी और पिता के लिए जल लेकर आती है। पिताजी जल लीजिए, ये आप में भी है, आप बेटी हैं, आप बेटी में भी है। आप क्या करती हैं? आपके बेटे होते हैं, नहीं देखेंगे, दूर चले जाएंगे, ले लीजिए, उठाइए, हो जाएगा, हम भी काम से आए हैं। अरे बेटा अपनी एज तो देखो, मगर उस बेटी को देखो, भागती जाती है और कहती है मेरे पिता को क्या चाहिए? बेटा आते ही पैसे चाहिए, डिमांड रखता है, क्या क्या रखता है। और बेटी देखते ही कहती मेरा पिता थका हुआ है, हारा है मेरा पिता। भाग कर जल लाती है, बिठाती है, जल पान कराती है। उस बेटी को देखिए, जब बेटी को विदा करा जनक जी ने, विदा करते समय देखो आप, जब देखते ना बेटी का विवाह कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा उत्साह एक पिता को होता है। उस पिता को होता है 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से पिता बैठ जाता है, भागता है, दौड़ता है, उसे नहीं पता कुछ खाना है या नहीं खाना, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ कमी ना रह जाए, कुछ कमी ना रह जाए। वह सोचने वाला सिर्फ पिता ही होता है, वो पिता ही होता है। उस पिता के लिए जब धीरे धीरे शादी का समय निकट आ जाता है, विवाह का समय निकट आता है, जब विवाह के 2 दिन रह जाते हैं, उस पिता के दिल से पूछिए, माताएं क्या करती हैं? बेटी को बैठती हैं, रोती हैं, आंसू बहाती हैं, क्या कहती हैं? हल्का करती हैं, बेटी चली जाएगी, बेटी चली जाएगी। सबसे ज्यादा कमी तो उस पिता को खाएगी। किससे खाएगी? उस पिता को खाएगी। पिता आएगा, बीच आंगन में खड़ा हो जाता है और कहता है बेटी मुझे पानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं जब 2 दिन विवाह के रह जाते हैं ना, तो कोई नहीं गिरता, सबसे पहले पिता जाकर शांत बैठ जाता है, एक जगह पड़ जाता है। क्यों? पिता समझ चुका हमारी बेटी छूटने वाली, हमसे दूर होने वाली है। उस बेटी का बलिदान देखिए,
जब विदाई होकर जनक जी ने कहा, जब विदाई हो रही थी ना, विदाई के समय सबसे ज्यादा रोने वाला पिता ही था। तो जनक जी रोते हुए जाते हैं तो प्रजा उनको समझाती है और कहती है कि महाराज आप तो एक राजा हैं, प्रजा पर क्या असर पड़ेगा अगर आप इस तरह ये अशुभ बहाएंगे, इस तरह आगे बढ़ जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा। जनक जी कहते हैं ये बेटी है, ये तो बेटी है। मैं आज उस बेटी को पिता जब दान करना होता है उस समय पर पिता के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, किसी को दिखाई नहीं देते। एक बात इसमें आती है, कहते हैं ना भाई बहन, भाई का प्रेम भी उसी समय दर्शाता है। कहते हैं ना भाई बहन खूब लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, हर बात पर बहन को ही दोषी ठहराते हैं। उस समय जब भाई बहन को देखकर जब उस भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जब फूट फूट के बहन से लग के रोता है तो क्या कहता है, बहन तू जा रही है, तू जा रही है ना। तो बहन कहती है भाई उस समय को याद करना और इस आंगन में मुझको देखना, वो झगड़ा वो लड़ाई करना, वो आपस में खेलना। तो वहां पर माता कहती है बेटा आज तो इतना रो रहा है, अश्रु बहा रहा है, तो कितना लड़ता था, इसको सताता था। बेटे ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, ये भाइयों के लिए है, ये बहनों को प्रेम दिखता नहीं, भाई बहुत प्रेम करते हैं बहनों से, ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम नहीं करते। तो उस रोते हुए भाई ने एक बात कही, मेरे सबसे अच्छी मित्र और मेरी सबसे अच्छी सहेली एक बहन ही तो थी ना। भाई आता है अपनी माता से तो बात नहीं कह पाता, दिल की बात अगर बहन होती है ना छोटी तो उसे डांट कर समझाता है, डांट कर कह देता है, और बड़ी होती है तो बड़े प्यार से समझाता है। तो रोते हुए कहता है अगर मैं बहन से लड़ता था और झगड़ता था ना तो गलती मेरी ही हुआ करती थी और मेरी बहन मुझे बचा लिया करती थी। उस बहन के उस टाइम को, बलिदान को देखकर याद करता है, क्योंकि आज बहन विदा हो रही है, एक बलिदान उसने भी दिया, परिवार को छोड़कर जाती है, अपने परिवार को छोड़कर जाती है। तो ये बेटी का बलिदान है। इसीलिए बेटियों को कभी है, आजकल की प्रथा है ना दहेज, आजकल की प्रथा ने सच में उस जमाने से चली आ रही है, मगर आज जो है दहेज ने सताया है, कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है और उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। कहते हैं आगे क्या कहते हैं, महाराज ने बहुत ही हमारे जो समाज की ज्ञान की बातें हैं उन्होंने बताया है। एक बार फिर से हम माता रानी के भजन में आते हैं, जिस उद्देश्य से सभी बैठे हैं यहाँ पर। बीच बीच में ज्ञान की बातें भी होनी चाहिए। साची जो छोटे छोटे तालियों के साथ फिर से माता रानी के साथ जुड़ेंगे। तालियों की हाजिरी लगती रहनी चाहिए आप लोगों की। एक बार उठाइए दोनों हाथ, उठाइए दोनों हाथ, माता को अपने तालियां बजानी है। जो माता बहनें नृत्य करना चाहती है वो भी कर सकती है। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली।
बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा,